घुसपैठियों पर अमित शाह के आंकड़े से बौखलाए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी खुद घुसपैठिया हैं, इन्हें वापस भेजो। हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी हैं। घुसपैठियों पर एक्शन से क्यों भड़के अखिलेश यादव? अवधेश प्रसाद ने कहा साल 2027 में योगी सरकार कहीं नजर नहीं आएगी। 27 के चुनाव में जब 27 का चुनाव होगा, माननीय योगी जी का पता नहीं लगेगा सरकार का, और अखिलेश जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए उनकी तुलना घुसपैठिए से कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे यूपी में भी घुसपैठिए हैं। मुख्यमंत्री योगी जी खुद उत्तराखंड से हैं, हम तो चाहते हैं कि उन्हें वापस उनके राज्य भेज दिया जाए। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव के इस बयान से सियासी पारा हाई हो चुका है। तमाम राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस मामले में सामने आ रही है, लेकिन आपको ये याद दिला दे कि उत्तराखंड जो है वो साल 2000 पहले तक यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 2000 में इस राज्य को दो अलग हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बना। भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ हो, लेकिन उनकी कर्म भूमि जो है वो उत्तर प्रदेश रही है और साल 1998 में उन्होंने गोरखपुर से सांसद का चुनाव भी लड़ा था। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर के बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने घुसपैठिया बता दिया है, तो आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने बकायदा घुसपैठियों को लेकर के हमला बोला था और ये कहा था कि कैसे तमाम आंकड़े जो है वो बढ़े हुए हैं, डेमोग्राफी लगातार चेंज हो रही है और ये संभव हुआ है सिर्फ इस वजह से क्योंकि देश में लगातार घुसपैठियों की आबादी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, सीधे तौर पर जिस तरीके से अमित शाह ने ये बयान दिया था, तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में घुसपैठियों पर एक्शन तेज हो जाएगा, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि देश भर में बिहार की तर्ज पर SIR की प्रक्रिया की जाएगी। अब शायद इसी वजह से अखिलेश यादव पूरी तरीके से बौखला गए और उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा है, एक बार आप भी सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी हैं। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? दरअसल हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह मानते हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि कैसे अगर हम 1951 से लेकर के जो साल 2011 में जनगणना हुई है उसकी बात करें तो इसमें तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी कम हुई है और ये प्रजनन दर की वजह से नहीं हुआ है बल्कि घुसपैठ की वजह से हुआ है। और इसी के साथ ही उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और तमाम इंडिया अलायंस के घटक दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि कैसे ये लोग जो है वो अपने वोट बैंक की वजह से घुसपैठियों को शरण देते हैं। यानी कि अब अखिलेश यादव का ये बयान सामने आना जहां पर उन्होंने इस तरीके से अपनी खीस जाहिर की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही घुसपैठिया बता दिया, मतलब अब ऐसा लगता है कि अमित शाह और केंद्र सरकार अगर घुसपैठियों पर एक्शन लेती है तो अखिलेश यादव को इस बात का डर सता रहा है कि उनका जो वोट बैंक है घुसपैठिए कहीं वो काटे छाटे ना जाए वोटर लिस्ट से और कहीं वो सरकार ना बना पाए। इसी वजह का डर जो है वो अखिलेश यादव को है और शायद इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के पार्टी से सांसद
अवधेश प्रसाद का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने अपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस बयान का समर्थन किया और कहा कि साल 2027 में योगी सरकार कहीं नजर ही नहीं आएंगी। सुनिए क्या कुछ अवधेश प्रसाद ने कहा। देखिए, ऐसा है कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, ये फर्जी और तथ्यहीन आंकड़ों पर है और जिसका जीता जागता उदाहरण देखा जा सकता है कि प्रदेश के किसानों की हालत बहुत खराब है, बदहाली है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं होता, दौलत वहां के नौजवान इंसान होते। आज हमारा नौजवान पढ़ लिख करके बेकार है, डिग्रियां अपनी जलाने पर उतारू है, यहां तक आत्महत्या करने पर सोचता है और इनके आंकड़े में है कि बेरोजगारी खत्म है, गरीबी खत्म है, सब पूरी तरह से। और कानून व्यवस्था के बारे में जितना उत्पीड़न दलितों का योगी जी के राज में आजादी के बाद जितनी सरकारें हुई हैं, ये सरकारों का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और देश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दलितों का उत्पीड़न चरम सीमा पर है और रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, जबकि इनके आंकड़े जो बताते हैं फर्जी बताते हैं। तो ये सरकार केवल आंकड़ों पर विश्वास करके राज करना चाहती है, इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 27 के चुनाव में, जब 27 का चुनाव होगा, माननीय योगी जी का पता नहीं लगेगा सरकार का और अखिलेश जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी जो आंकड़ों पर नहीं, जमीनी हकीकत के आधार पर और वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है, उस कल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश का विकास करेगी, नौजवानों को सरकारी नौकरी देगी और ये तो सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेच रहे हैं। जो भी इन्होंने निजी हाथों में बेचा है, 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो निजी हाथों को जो उन्होंने सरकारी संस्थाओं को दे दिया है, उसको खत्म करके फिर सरकारी संस्थाएं बहाल होंगी और उसमें जो रिक्त नौकरियां होंगी, इस प्रदेश के रोजगार दूर की जाएगी और नौजवानों को दी जाएगी, किसानों की बदहाली दूर की जाएगी। तो योगी जी के जो देखिए, सरकार तो इकबाल से चलती है, कोई भी मुख्यमंत्री हर जगह नहीं पहुंचता, लेकिन उसका इकबाल चलता है। तो इकबाल, माननीय योगी जी का इकबाल तो खत्म हो गया और योगी जी हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनके बूते राजकाज चलाना असंभव है। अब जिस तरीके से यह बयान अखिलेश यादव की ओर से दिया गया है, इसको लेकर के बीजेपी के नेता आरपी सिंह ने जोरदार हमला बोला। सुनिए क्या कुछ आरपी सिंह ने कहा। उत्तराखंड से हैं, वो ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए कितना घटिया उनका बयान है। देश के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, वह कहीं का भी जाकर वोटर बन सकता है और शायद वह भूलते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में से ही निकला हुआ राज्य है। परंतु ये जो घुसपैठिए की बात है, वो बांग्लादेशियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए है। वो बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आकर भारत की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, उसके बारे में चिंता करने की बात है, ना कि इस प्रकार की हल्की टिप्पणी करने की। इसके अलावा कांग्रेस के नेता उदित राज का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। जिस तरह से बीजेपी घुसपैठियों का परिभाषा गढ़ती है, उसके हिसाब से तो घुसपैठी ये भी है, आदित्यनाथ जी भी हैं। जब राहुल जी लड़ने जाते हैं, वहां केरल लड़ने जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि वहां से छोड़ के यहाँ आ गए। तो यही फार्मूला तो उनको भी लागू होना चाहिए। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी अपने ऊपर लागू करें कि हाँ, हम उत्तराखंड से आए और
प्रदेश में हमने इनकरोच किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह का बयान भी आया है। क्या कुछ उन्होंने अखिलेश यादव के इस बयान पर कहा, एक बार उनका ये बयान सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में पिछले 11 सालों से है, लगातार घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। भाई, अगर आप 11 साल से सरकार में हैं तो घुसपैठिए कहाँ आ गए? हाँ, जो बात माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कही है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति में कुछ घुसपैठिए हैं, तो स्वाभाविक है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के लिए घुसपैठिए हैं, वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो ऐसे घुसपैठियों को सरकार से बाहर का रास्ता समाजवादी पार्टी दिखाएगी। हालांकि हमारे नेता ने कहा वो बीजेपी के लिए घुसपैठिए हैं, लेकिन बीजेपी घुसपैठियों को नहीं निकाल पा रही है, नहीं हटा पा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जितने घुसपैठिए हैं उनको, दिल्ली वालों से लेकर के उत्तराखंड वालों को, सबको उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से है और उन्हें वापस भेज देना चाहिए, लेकिन ये सवाल केवल मुख्यमंत्री योगी पर ही नहीं रुकता। अगर हम पीछे देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी, शरद यादव, रामविलास पासवान, मधु लिमये, कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद जैसे नेताओं ने समय समय पर अलग अलग राज्यों से चुनाव लड़ा। इस लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं के नाम शुमार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। इतना ही अगर अखिलेश यादव बोल रहे हैं तो हम अगर उनकी बात पर नजर डालें तो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव खुद उत्तराखंड से आती हैं और वो इस वक्त यूपी के मैनपुरी से सांसद है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही कि अखिलेश यादव जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या उन्हें यह डर सता रहा है कि अगर केंद्र की मोदी सरकार घुसपैठियों पर एक्शन लेती है तो उनका वोट बैंक ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।